हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ ऐसा था। अनन्या के थोड़ा रूड बिहेवियर की वजह से प्रीति का मूड ऑफ होता है। लेक्चर में से निकलती है और घूमते हुए अवनी के साथ थोड़ी मस्ती कर लेती है, रिवेंज ले लेती है और कैंटीन में आके बैठ जाती है। वहाँ पे अवनी भी प्रीति के बारे में ही सोच रही होती है और अनन्या भी प्रीति के बारे में ही सोच रही होती है। अनन्या सोच रही होती है, यार ये कितनी स्वीट है, इतना भी गुस्सा कर लूँ मनाने आ जाती है। क्या करूँ यार प्रीति, काश तुम लड़का होती, मैं तो खुद ही आके तुम्हें प्रपोज कर देती। वहाँ पे अवनी खुद हंस रही होती है। लेक्चर में उसके फ्रेंड्स उसे देख के सोच रहे होते हैं इसे क्या हुआ है, तबीयत तो ठीक है ना अवनी की। अवनी के साथ जो प्रैंक हुआ होता है वो सोच के अवनी अंदर ही अंदर हंस रही होती है। उसके बाद याद कर रही होती है कि प्रीति ने उसे कैसे हक किया था। वो हक, वो सॉफ्टनेस उसे बहुत अच्छा फील करा रही होती है। वो उसी सोच में खोई होती है। उतने में रेसिस बेल हो जाती है। थी तो ऑलरेडी कैंटीन में ही बैठी होती है। अवनी लेक्चर में से फाटक से बाहर निकलती है अपने फ्रेंड्स को कुछ भी ना बोलते हुए और अनन्या को ढूंढने लगती है, प्रीति को। उसके क्लास में जाती है तो देखती है कि प्रीति वहाँ पे नहीं है, तो सोचती है कैंटीन ही गई होगी और कहाँ पे जाएगी। वहाँ पे अनन्या भी फटक से सारी बैग वैग भरती है अच्छे से और निकलती है प्रीति को ढूंढने के लिए। सोच रही होती है कहाँ पे गई होगी। क्लासरूम्स में देखने लगती है दूसरे और प्रीति को ऐसे ही ढूंढ रही होती है। फिर सोच रही होती है मैंने कुछ बोल दिया था क्या, उसे गुस्सा आ गया था क्या, क्यों गई थी ऐसे। ऐसे सोचते सोचते अनन्या भी प्रीति को ढूंढ रही होती है। अवनी कैंटीन में जाके देखती है तो फिर प्रीति वहीं बैठी होती है। तो अवनी उसे देख के एकदम खुश हो जाती है। उसके चेयर के बाजू में और एक चेयर लगाती है और वहाँ पे जाके बैठ जाती है प्रीति के बाजू में। प्रीति का किसी भी चीज़ में दिल नहीं लग रहा होता तो वो बस अपना फ़ोन निकाल के उसमें रील्स देखते हुए बैठी होती है। अवनी देखती है कि अरे ये कुछ ऑर्डर नहीं कर रही, तो अवनी उसके बाजू में बैठ के ऑर्डर करती है पाव भाजी, गुलाब जामुन और एकदम मस्त स्मेल आ रही होती है उस पाव भाजी की। वेटर भी फटाफट से आता है और टेबल पे रखे जाता है वो पाव भाजी। प्रीति देखती है अरे मैंने तो नहीं ऑर्डर किया, ये किसने ऑर्डर किया। तो अपना सर ज़रा फ़ोन से बाहर निकालती है और बाजू में देखती है तो अवनी बैठी होती है। प्रीति वहाँ से उठ के जाने लगती है तो अवनी उसका हाथ पकड़ती है और उसे फिर से चेयर पे बिठाती है। प्रीति बोलती है देखो अब ना मेरा झगड़ने का बिल्कुल मूड नहीं है, तो प्लीज़। तो अवनी बोलती है यार मैं थोड़ी ना तुमसे झगड़ने आई हूँ, इतनी भी बुरी नहीं हो यार, कभी तो बात कर लिया करो। और तुमने कुछ ऑर्डर क्यों नहीं किया, कुछ खा क्यों नहीं रही हो। सीनियर हूँ मैं तुम्हारी, जूनियर्स का ध्यान रखना पड़ता है। और क्या हुआ है, ऐसा मूड क्यों ख़राब है तुम्हारा, मुंह लटका हुआ लग रहा है एकदम। प्रीति बोलती है दैट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, और ये तुम ही खाओ, मुझे नहीं खाना। अवनी बोलती है यार देखो कितनी मस्त स्मेल आ रही है, मस्त बटर डाला है ऊपर। प्रीति बोलती है मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना है। अवनी बोलती है देखो यार इतना गुस्सा नहीं करते और इतना झगड़ा नहीं रखते। अब मैंने तुम्हारी फ्रेंड को परेशान किया तो तुमने भी तो रिवेंज लिया ना, उल्टा यहाँ पे मुझे गुस्सा होना चाहिए तुम पे। बस भी करो यार, फ्रेंड्स बन जाते, सीनियर जूनियर्स में फ्रेंडशिप भी होती है झगड़े के अलावा। प्रीति सड़ू सा फेस बनाती है और बोलती है हाँ ठीक है फ्रेंड्स, बस हो गया। और फिर से फ़ोन में रील देखने लगती है। तो अवनी उसके हाथ से फ़ोन ही खींच लेती है। प्रीति चिल्लाने लगती है फ़ोन दो मेरा। अवनी बोलती है खाना खाओ और फ़ोन लो। इसी बात है, रिसेस के टाइम खाना खाना चाहिए, फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए। रिसेस क्यों होती है, खाना खाने के लिए। बोलती है तुम मत सिखाओ मुझे, अपना खाना खाओ और निकलो यहाँ से। तो अवनी बोलती है यार अच्छे से बात कर रही हो तो ज़्यादा ही सर पे चढ़ रही हो, भूलो मत मैं सीनियर हूँ तुम्हारी। गुस्सा मुझ पे है ना, खाना खाने पे क्यों उतार रही हो। ऐसे बोल के अवनी एक निवाला तोड़ती है, एक बाइट, और प्रीति के मुंह के यहाँ पे लाती है और बोलती है चलो चलो मुंह खोलो। खाने पे गुस्सा नहीं निकालते। और यार तुम्हारे सीनियर ऑर्डर दे दिए, रिस्पेक्ट करो सीनियर को। नहीं बस यही सिखाया कॉलेज में, रिस्पेक्ट करनी नहीं आती क्या। अवनी इतना सब बोल रही होती है तो प्रीति खा लेती है। ऐसे ही अवनी उसे और खिलाते जाती है। प्रीति उसे बोलती है कि यार तुम्हारी आज मैंने इतनी बेइज्जती करवाई, मेरे पीछे नकली वाला स्नेक लगाया, पीछे आई एम मैड लिख के फिर तुम कॉलेज में घूमी, फिर भी तुम्हें मुझ पे गुस्सा कैसे नहीं आ रहा है आज। अपनी बोलती है यार मुझे फर्स्ट टाइम कोई टक्कर देने वाला मिला है ना, ये तो सब बस डरते हैं, अच्छे से बात करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो अलग लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कीप इट अप, तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा लगा मुझे इसलिए फ्रेंडशिप करने आई हूँ मैं। प्रीति बोलती है ओह गजब सीनियर हो यार तुम तो। ये लोग ऐसे बातें कर रहे होते हैं और अवनी प्रीति को खिला रही होती है उससे बातें करते करते।
उतने में अनन्या भी उसे ढूंढ रही होती है और वो ढूंढते ढूंढते कैंटीन में देखने के लिए आ जाती है। वो देखती है कि अवनी और प्रीति बड़े अच्छे से बातें कर रहे हैं और ऊपर से अवनी प्रीति को खिला रही है। तो ये देख के उसे अंदर ही अंदर से बहुत जेलसी होती है। उसे लगने लगता है एकदम प्रीति बस उसी की है, उस पर बस उसका ही हक है, उससे बात ही कैसे कर सकती है अवनी। बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है अनन्या को और वो जानबूझ के वहीं बैठती है, देख रही होती है और कितने टाइम बातें कर रहे हैं। फिर प्रीति बोलती है देखो तुम भी खा लो, नहीं तो मैं ही खा जाऊंगी, बहुत भूख हूँ मैं। तो अवनी भी खा रही होती है उसी प्लेट में। प्रीति बोलती है देखो अब फ्रेंड्स बन ही गए तो मैं तुम्हें एक बात पहले ही बता रही हूँ, मेरा एटीट्यूड तो तुमने देख लिया बहुत बुरा है और मेरा गुस्सा तो उससे ज़्यादा बुरा है। तो नेक्स्ट टाइम से स्पेशली मेरे फ्रेंड्स से दूर रहो, उन्हें तंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, नहीं तो तुम्हें पता है मैं तो बिल्कुल चुप नहीं रहूँगी अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम हुई तो। क्लियरली मैं पहले ही बता रही हूँ। स्पेशली अनन्या से दूर ही रहो। तुमने उस दिन क्या किया था याद है ना तुम्हें? तो सोच रही थी अब तुम्हारे साथ फाइट ही करनी है, बट फिर सोचा नहीं अभी और इस कॉलेज में रहना है मुझे, और वैसे भी वॉयलेंस अच्छी बात नहीं है इसलिए। वो अवनी बोलती है ओह मैं डर गई यार, और ज़ोरों से हंसने लगती है। अनन्या भी पीछे के टेबल पे बैठी होती है और सब नोटिस कर रही होती है कि अवनी इतने ज़ोरों से हंस क्यों रही है, ये इतना एंटरटेन कर रही है अवनी को। उसे और गुस्सा आ रहा होता है अंदर ही अंदर से। ये बोलती है हंस लो बट मैं सीरियसली बता रही हूँ, तुम किससे भी पंगा कर लो लेकिन मेरे दोस्त से दूर रहो, नेक्स्ट टाइम मुझे थोड़ी भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अवनी बोलती है कि तुम अनन्या की बात कर रही हो ना? प्रीति बोलती है हाँ। अवनी बोलती है यार इतना क्यों प्रोटेक्ट करती हो उसे? प्रीति के मुंह से निकलने जाता है बिकॉज वो उसे लाइक करती है, बट फिर सोचती है नहीं ये नहीं बोल सकती मैं, अनन्या को गुस्सा आ जाएगा, ये हमारी पर्सनल बात है। प्रीति बोलती है बिकॉज वो मेरी सबसे 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 ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है। अवनी बोलती है ओके नहीं सिर्फ तुम कितनी बुरी हो यार, तुमने उसे रूम में लॉक कर दिया था, वो अंदर से चिल्ला रही थी, उसे अंधेरे से डर लग रहा है फिर भी तुम उसे लॉक करके गई होगी, तुमने ही किया था ना वो, सच बताओ। तो अवनी बोलती है हाँ फिर क्या, थोड़ी मस्ती तो चलती है ना सीनियर्स जूनियर्स में। ये बोलती है ऐसी मस्ती नहीं चलती, कुछ हो जाता तो। अवनी बोलती है यार मैं तुमसे बात करने आ रही हूँ, तुम क्या बार बार उसी का टॉपिक निकाल रही हो, छोड़ो उसका टॉपिक, रात गई बात गई। वैसे भी वो कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट गिरी कर रही थी ना, स्किन फिट जीन्स क्रॉप टॉप, कमर दिखाने की बहुत आदत है ना उसे, इसलिए ज़रा सबक सिखा रही थी मैं उसे। प्रीति को गुस्सा आ जाता है, वो बोलती है वो तो उसकी चॉइस है ना, तुम क्यों बीच में नाक डाल रही हो अपनी। प्रीति अपने पॉकेट में से पैसे निकालती है और तीन वाले भैया को आवाज़ लगाती है पैसे लेने के लिए। तो अवनी बोलती है यार ये मैंने ऑर्डर किया था, मैं पे करूँगी, भैया आप जाओ मैं आके वहाँ पे पे करूँगी आपको। प्रीति पैसे बेंच के यहाँ पे रख देती है, टेबल के यहाँ पे, और बोलती है मैंने भी खाया ना इसलिए ये रखो और मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी कोई फ्रेंडशिप वगैरह, ऐसे बोल के वहाँ से निकलने लगती है। उन्हीं फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे नीचे बिठा देती है और बोलती है अरे रुको तो यार, तुम इतने जल्दी गुस्सा हो जाती हो, अब से तुम्हारी फ्रेंड से भी तमीज़ से बात करूँगी, बस बैठो थोड़ी देर यहाँ पे, थोड़ी तो गपशप करो मेरे साथ भी। प्रीति उसे बोलती है मेरे पास टाइम नहीं है और वहाँ से फट से उठ के चले जाती है। अपनी मुड़ के उसके पास ही देख रही होती है और सोच रही होती है यार फुल तीखी मिर्ची है ये लड़की, तो इतना एटीट्यूड, सारा एटीट्यूड लगता है इसमें ही भर रखा है। अनन्या देख रही होती है अवनी के पास, वो जिस तरह से प्रीति को देख रही होती है अनन्या समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है। अनन्या भी फ्रैंकी मंगाती है, खाती है और वहाँ से चले जाती है अपने क्लास के यहाँ पे। प्रीति उसके फ्रेंड्स को पूछ रही होती है आफरीन वगैरह को कि अनन्या कहाँ पे गई। वो बोलते हैं अरे तुम्हें ही ढूंढने गई थी, वो ढूंढ रही होगी आई गेस, तुम यहाँ पे आके रुक गई हो। प्रीति बोलती है इतना ढूंढे क्यों, कॉल ही कर लेती हूँ। फिर प्रीति उसे कॉल करती है तो कॉल नहीं पहुँच पाती, वो देखती है अरे यार मैं तो ब्लॉक हूँ। वो आफरीन को बोलती है कि कॉल करने के लिए, तो आफरीन कॉल कर देती है अनन्या को। प्रीति बोलती है कहाँ हो तुम। अनन्या एकदम गुस्से से रिप्लाई करती है तुमसे मतलब। प्रीति बोलती है क्या हुआ तुम्हें, बीच में कैसे करंट लग जाते हैं यार, तुम्हें ऐसे क्यों बिहेव करी हो, ऐसे क्यों बात करी हो, एक तो अपने फ्रेंड से बात करती हो, मुझे इन्वॉल्व भी नहीं करती, भगा देती हो, तो मैं क्या करूँगी। चलो बताओ जल्दी खाओ, जाओ जाके कैंटीन में जाके बैठो उनके साथ पाव भाजी खाओ। प्रीति बोलती है अच्छा तुम भी थी वहाँ पे तो मुझे बुला क्यों नहीं ली। मैं बोलती है नहीं तुम्हारी बेस्टी के साथ पाव भाजी खा रही थी, कैसे बुलाती तुमको। प्रीति बोलती है क्या लगा रखा है ये, बेस्टी वेस्टी कुछ नहीं, बस वही आके बैठ गई थी मेरे यहाँ इसलिए बात कर रही थी मैं। अनन्या बोलती है देखो तुम्हें पता है हम लोगों में कितनी बड़ी दुश्मनी है, फिर भी तुम उसके साथ जाके खाना खा ली थी, जाओ जाओ।
और अब से उसके साथ ही रहना, मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। प्रीति बोलती है यार मैं कहाँ पे गई थी उसके पास, वो खुद आई थी और वैसे भी हमारे साथ उसने बुरा किया ना तो मैंने उससे रिवेंज ले लिया है उस बात का। प्रीति उसको सारी बातें बता देती है उसने क्या किया है, का कैसे जोक बनाया आज। तो अनन्या के फेस पे थोड़ी स्माइल आती है बट वो बोलती है फिर भी वो तुम्हारे साथ कैंटीन में आके कैसे बैठी थी। प्रीति बोलती है मुझे क्या पता यार, वो खुद ही फ्रेंडशिप करने आई थी तो मैं क्या करती, मैं जा रही थी वहाँ से उठ के, वही रोक रही थी। ये सुन के अनन्या को क्लियर हो जाता है कि अवनी प्रीति को लाइक करती है। वो कुछ नहीं बोलती और बोलती है फ़ोन रखो मुझे ज़रा काम है। प्रीति बोलती है यार बताओ तो कहाँ पे हूँ, मैं आती हूँ ना, बस 5 मिनट में पहुँचती हूँ वहाँ पे, कोई काम होगा उसमें भी हेल्प कर दूंगी, मैं आ रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कब से तुम नहीं दिख रही। अनन्या बोलती है अच्छा अब बस 5 मिनट में पहुँचना पड़ेगा तुम्हें, 1 मिनट भी लेट हुई ना तो मैं चली जाऊँगी यहाँ से। प्रीति बोलती है हाँ बस 5 मिनट में पहुँचती हूँ। तो अनन्या बोलती है ठीक है कैंटीन में आओ जल्दी, 5 मिनट है बस। प्रीति बोलती है ठीक है। अनन्या सोच रही होती है अब मैं कुछ ऑर्डर करूँगी और प्रीति को मुझे खिलाने बोलूँगी और ये चुड़ैल अवनी तो यही बैठी है तो ये तो देखेगी, वाह मज़ा आएगा। तो एकदम फटाफट से वहाँ पे अफनी को फ़ोन देती है और एकदम फटाफट चलने लगती है, थोड़ा सा भागने के टाइप एकदम फटाफट कैंटीन के यहाँ पे जाने लगती है। और वैसे अवनी सोचती है चलो अभी चले जाती हूँ, क्लास में बोर हो रही है। उसके एक फ्रेंड के साथ बात कर रही होती है तो उसे बोलती हूँ चलो मैं जा रही हूँ बाय, खाना तो खा लिया, पेट भर गया, अभी जाती हूँ क्लास में, मेरे फ्रेंड्स को भी ज़रा देखती हूँ, बिना बोल के आई थी। तो उसका एक फ्रेंड होता है वो भी बोलता है ठीक है बाय। अनन्या सोचती है शिट यार ये जा रही है, नहीं उसे बाय बोलते बोलते पीछे देख के निकल रही होती है कैंटीन के यहाँ से और प्रीति यहाँ से एकदम भागते हुए आ रही होती है, 5 मिनट में पहुँचना होता है इसलिए जस्ट कैंटीन के डोर के यहाँ पे पीछे देख के बाय कर रही होती है और यहाँ से प्रीति एकदम भाग के एंटर हो रही होती है। दोनों का भी ध्यान नहीं होता है, दोनों भी एक दूसरे से टकरा जाते हैं और प्रीति फोर्स में आ रही होती है तो उसका एकदम जोर से धक्का लग जाता है तो अवनी थोड़ा पीछे गिरने की तरह हो जाती है तो प्रीति उसे पकड़ लेती है। अवनी तो प्रीति को ऐसे देखते ही रह जाती है, उसकी आंखों में ही खो जाती है। और ये फुल सीन अनन्या की आंखों के सामने हो रहा होता है, वो कैंटीन में बैठी होती है और अवनी की तरफ ही देख रही होती है, फिर देखती है और ये प्रीति तो इतना उसके क्लोज है, उसको पकड़ रखा है उसने उसे। अनन्या को तो एकदम ज़्यादा आग लग जाती है, ऐसा लगता है उसने तीखी मिर्ची खा ली। प्रीति अवनी को अच्छे से उठाती है, अच्छे से रखती है और बोलती है सॉरी सॉरी सॉरी। अवनी के फेस पे जो सुकून और स्माइल होती है अनन्या को तो वो देख के एकदम आग लग रही होती है। अवनी बड़े प्यार से प्रीति को बोलती है अरे नो प्रॉब्लम, अंदर ही अंदर सोचती है यार ऐसे आके बार बार टकराया करो ना, बड़ा अच्छा लगेगा। उसे बोलती है रुको रुको, बट इतना भाग के जा कहाँ पे रही थी। प्रीति उधर अनन्या बैठी होती है उसके पास देखती है तो वो तो एकदम गुस्से से उसके पास देख रही होती है, प्रीति के पास बड़ी बड़ी आंखें करके। तो प्रीति समझ जाती है अब तो उसकी खैर नहीं है, उस पर बिजली बरसने वाली है। वो अवनी को बोलती है एक इम्पोर्टेंट काम था यार, तुमसे बाद में बात करती हूँ बाय। अवनी बोलती है ठीक है बट बात करना ज़रूर। और अवनी के फेस पे एकदम बड़ी सी स्माइल होती है, वो तो उस हग में ही खो गई होती है, जैसे अनन्या ने उसे प्रीति ने उसे प्यार से पकड़ रखा होता है, उसमें एकदम खो गई होती है। फिर वहाँ से स्माइल करते करते अवनी चली जाती है और प्रीति अनन्या की तरफ ही देख रही होती है और बोलती है देखो परफेक्ट 5 मिनट के लिए भी 1 मिनट है। अनन्या कुछ नहीं बोलती और अपने बेंच से एकदम गुस्से से उठ जाती है और कैंटीन वाले भैया के यहाँ पे चली जाती है, काउंटर के यहाँ पे, और पैसे पे करती है और वहाँ से निकलने लगती है। तो प्रीति पीछे से आवाज़ देती है यार रुको तो, ओए ओए चिड़कू मुर्गी, ओए तुमसे बात कर रही हूँ मैं, रुको। मैं कुछ नहीं सुनती और सीधा बाहर चली जाती है कैंटीन के और वहाँ से एकदम फास्ट चलते चलते डायरेक्ट कॉलेज के बाहर जा रही होती है और प्रीति उसके पीछे पीछे आ रही होती है। सुनो तो बात यार, इतना भाग रही हो पतली हो जाओगी। और अनन्या बोलती है कि यार मुझे तुमसे नहीं बात करनी, कॉलेज में जाओ, नेक्स्ट लेक्चर भी मिस हो जाएगा तुम्हारा, जाओ बस यहाँ से, मुझे नहीं बात करनी तुमसे, मुझे स्पेस चाहिए। प्रीति बोलती है कि यार मैंने खुद से नहीं हेल्प की उसकी, अब वो मुझसे टकराएगी तो मैं ही उसे हेल्प करूँगी ना यार, और मैं जानबूझ के भी नहीं टकराई थी सच्ची। प्रीति ऐसे चिल्लाते चिल्लाते पीछे से बोल रही होती है बट अनन्या रुक ही नहीं रही होती, एकदम फास्ट फास्ट चल रही होती है। और फिर प्रीति को इग्नोर करने के लिए अपना फ़ोन निकालती है और उसमें अपनी पिक्स देख रही होती है चलते चलते। प्रीति पीछे से बातें किए जा रही होती है बट अनन्या कोई रिप्लाई नहीं दे रही होती, फ़ोन में देखते देखते चलते जा रही होती है। वहाँ पे बाजू में एक वड़ा पाव का ठेला होता है तो वहाँ पे एक लड़का वड़ा पाव खा रहा होता है, वो देखता है कि अनन्या अकेले चलते जा रही है और ज़्यादा पब्लिक भी नहीं है, दोपहर का टाइम है तो, और उसने फ़ोन एकदम ढीला रखा है तो वो लड़का अनन्या की तरफ देख रहा होता है
प्रीति पीछे से उसे आवाज़ लगा रही होती है, बात कर रही होती है, बट अनन्या तो बात कर नहीं रही होती। तो उसे लगता है कि वो अकेली और ऐसी चल रही है फ़ोन में देखते देखते। वो लड़का भी रोड क्रॉस करके अनन्या के यहाँ पे आता है, बाजू में नॉर्मली चलने लगता है वो की तरफ। और अनन्या तो कहीं देख ही नहीं रही होती, उसने एकदम ढीला अपना फ़ोन रखा होता है और फ़ोन में ही चैट कर रही होती है। लड़का सोच के आता है यार ये तो नहीं भागेगी मेरे पीछे, इससे इजीली फ़ोन चुरा सकता हूँ मैं। वो बाजू में चलते चलते एकदम फटक से अनन्या के हाथों से फ़ोन खींच लेता है और उसका फ़ोन लेके भागने लग जाता है। अनन्या के हाथों से जैसे फ़ोन निकल जाता है तो एकदम शॉक हो जाती है, यार मेरा फ़ोन लेके भाग रहा है, चोर 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 चिल्लाने लगती है। उसके पीछे भागने लग जाती है अनन्या, तो प्रीति भी उसके पीछे भागने लग जाती है। दोनों चोर के पीछे भाग रहे होते हैं। वो चोर तो बहुत फास्ट होता है भागने में। अनन्या थोड़ी स्लो बढ़ जाती है, प्रीति की रनिंग बहुत फास्ट होती है, तो वो तो पीछा ही नहीं छोड़ती है, उस चोर के पीछे ही भाग रही होती है। तो चोर सोचने लगता है कौन है यार, ये लड़की थक ही नहीं रही। प्रीति को तो बहुत खेलने कूदने की आदत होती है, तो बहुत फास्ट भाग रही होती है। अनन्या भागते भागते थक जाती है और रुक जाती है वहाँ पे। चोर भी भाग रहा होता है, तो वहाँ पे एक लेन होता है, उसके अंदर वो चले जाता है। वहाँ पे ज़्यादा पब्लिक ही नहीं होती, तो वहाँ पे एक स्कूटी पार्क कर रही होती है क्योंकि आगे ज़्यादा रास्ता नहीं होता। तो वो स्कूटी के बाजू में ही गोल गोल घूमने लगता है और प्रीति भी उसके पीछे भाग रही होती है गोल गोल। दोनों भी रुक नहीं रहे होते और बहुत सोचने लगता है, अरे यार ये क्या लड़की है, जा ही नहीं रही है, रुक ही नहीं रही बिल्कुल। यहाँ पे आगे तो रास्ता भी खत्म हो रहा है और इस साइड से भागूंगा तो फिर से गाड़ियाँ भी है, ये पकड़ लेगी। तो वो स्कूटी के आजू बाजू में ही ऐसे रोल हो रहा होता है। ये भी थक जाती है और सोचती है यार कुछ भी करके फ़ोन तो लेके जाना पड़ेगा। अन्या तो बहुत गुस्सा है, उसका मूड तो ठीक हो जाएगा, मैं तो फ़ोन नहीं छोड़ूंगी। वो लोग ऐसे ही भाग रहे होते हैं तो प्रीति भी एकदम थकने लग जाती है और सोचती है यार इसको तो प्रैक्टिस होगी, मैं थक रही हूँ, क्या करूँ क्या करूँ। तो उसको बोलती है देखो चोर भैया, अब आप फ़ोन लेके भाग जाओगे फिर इसकी पुलिस कंप्लेंट होगी और तो आपको फिर ट्रेस करके पकड़ लिया जाएगा, अब न्यू ऑप्शन आया है ना। तो देखो रुको रुको भागो मत। वो चोर ऐसे भाग रहा होता है स्कूटी के यहाँ पे और प्रीति भागते भागते उसे बोल रही होती है रुको देखो मेरे पास ना अभी 2000 रुपये है, आप ये लो और मस्त पार्टी करो, फ़ोन का क्या करोगे, ट्रेस कर लेंगे आपको, फिर पकड़ लेंगे, फिर क्या फ़ायदा इतना भागने का। चोर सोचते हैं हाँ यार वैसे बात तो सही है, फ़ोन के चक्कर में अभी पकड़ने के ज़्यादा रिस्क बढ़ गए हैं, कोई लेगा भी नहीं दुकानदार। बंदी बात तो वैसे सही कर रही है। तो वो चोर बोलता है कि ठीक है, को एक हाथ से फ़ोन दो एक हाथ से पैसे लो, स्कूटी के पीछे ही रहोगे और तुम आगे आकर ज़्यादा होशियारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। प्रीति बोलती है हाँ ओके ओके भैया डन। प्रीति अपनी जेब में से पैसे निकालती है और सोचती है यार वॉच लेनी थी गई, फिर सोचती है नहीं यार यहाँ पे तो लोग भी नहीं है, ये तो ऐसे ही भाग जाएगा, 2000 में ठीक है। ऐसे सोच के स्कूटी के बीच में वो पैसे रख देती है और वो चोर भी वहाँ पे बाजू में फ़ोन रख देता है, दोनों भी फट से ले लेते। प्रीति फ़ोन ले लेती है और चोर 2000 ले लेता है और स्कूटी के पीछे ही रह रहा होता है और बोलता है तुम आगे जाओ फिर मैं निकलूँगा, क्या पता मैं निकलने लग गया स्ट्रीट के यहाँ से तो तुम मुझे पकड़ लोगी। प्रीति बोलती है कि ठीक है और वहाँ से स्ट्रीट के यहाँ पे थोड़ा आगे चले जाती है और एक सीढ़ी के यहाँ पे छुप जाती है। वो चोर भी खुश होके एकदम आराम से चलने लगता है वहाँ से। प्रीति सीढ़ियों के यहाँ से बाहर आती है और उस चोर को पीछे से पकड़ लेती है कॉलर, तो वो एकदम डर जाता है और अपने आप को छुड़ाने लगता है। तो प्रीति बोलती है देखो तुम्हारी फ़ोटो भी ले ली है मैंने और पुलिस को भी कॉल कर दिया, तो भागने की कोशिश मत करो, हम लोग तुम्हें ऐसे ही पकड़ लेंगे। तो वो चोर बोलता है यार प्लीज़ प्लीज़ छोड़ो मुझे। वो फ़ोटो ले लिए ये सुन के एकदम डर जाता है और बोलता है यार मैं चोरी कभी नहीं करूँगा, मैं नहीं करता, बट मुझे बहुत अर्जेंट था, मुझे मेरी बहन के लिए मेडिसिन लेनी थी, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है और हम दोनों ही यहाँ रहते हैं। मेरी जॉब की सैलरी लेट होने वाली है, नहीं दे रहे और मेरे रेंट की वजह से पैसे भी ख़त्म हो गए। एकदम ऐसे फटाफट बोलने लग जाता है वो चोर। प्रीति बोलती है ओह तो इसलिए इतने छोटे एज में चोरी कर रहे हो। तो वो चोर बोलता है हाँ प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाना दो। तो प्रीति बोलती है चलो चलो तुम्हें तो अभी सही जगह पे लेके जाती हूँ मैं। वो चोर और डर जाता है कि पुलिस स्टेशन लेके जा रही है, कि उसका हाथ पकड़ के कॉलर पकड़ के वहाँ पे एक केमिस्ट होता है वहाँ पे लेके जाती है और बोलती है लिस्ट निकालो मेडिसिन की। तो वो चोर ऐसे देखते रह जाता है और लिस्ट देता है मेडिसिन की मेडिकल वाले भैया को, केमिस्ट वाले। वो सारे जो दवाइयाँ होते हैं वो ला के रख देता है आगे केमिस्ट वाला भैया। तो प्रीति एक हाथ से उस चोर को पकड़ के रखी होती है और दूसरे हाथ से पेमेंट कर देती है मेडिसिन का। 900 हो गया होता है तो, और वो मेडिसिन उस चोर को दे देती है। वो प्रीति को देख के ऐसे शौक ही खड़ा होता है तो फिर वो एकदम खुश हो जाता है।
वो बोलते थैंक यू सो मच दीदी, और ये लो आपके पैसे। 2,000 भी प्रीति को वापस दे रहा होता है तो प्रीति बोलती है नहीं रखो तुम्हारे पास, तुम्हारी बहन की हेल्प करना, इससे नेक्स्ट टाइम ऐसे बस मत करना। बोलता है कि पक्का पक्का कभी नहीं करूँगा, बस अभी बहुत नीड थी, आपने बहुत हेल्प कर दी, थैंक यू सो मच। ये बोलती है भैया वो 100 रुपये बाकी है ना, उसमें से 2 चॉकलेट देना। तो वो भैया 2 कैडबरी ला के देते हैं, डेयरी मिल्क। तो वो चोर भैया दोनों उठा लेता है और बोला है हाँ थैंक यू सो मच। प्रीति बोलती है ओए ओए, एक मुझे दो, एक मेरी फ्रेंड के लिए लिए है और एक तुम्हारी क्यूट बहन के लिए। ना इतनी भी अच्छी नहीं हूँ मैं, दोनों चॉकलेट तुम्हें दे दूँ, एक दो चलो। चोर भैया भी हंसने लग जाता है और बोलता है ओह ओके, ये लो दोनों रखो, एक आपके बहन आपके फ्रेंड के लिए और एक आपके लिए। प्रीति बोलती है नहीं, अपनी बहन के लिए लेके जाओ और खुश हो जाएगी वो, हैप्पीनेस दो उसे, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ओके थैंक यू यार इतनी केयर करने के लिए, वैसे मुझे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी तो आपका नंबर दे दो, मैं ये पैसे आपको रिटर्न कर दूंगा जब मेरी सैलरी आएगी। तो प्रीति बोलती है कि नहीं तुम्हारे पास ऑलरेडी कम पैसे होंगे, वो भी रेंट में जा रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, बस अगर चांस मिले तो किसी और को हेल्प कर देना, उतना ही काफ़ी है। बोलते हुए प्रीति स्माइल करके चॉकलेट के पास देख रही होती है तो वो चोर भैया बोलता है वैसे ये फ्रेंड को ही लेके जा रहे हो या फिर कोई स्पेशल को लेके जा रहे हो। प्रीति थोड़ा सा ब्लश होके बोलती है कि स्पेशल को लेके जा रही हो। तो वो चोर वाला भैया बोलता है अरे वाह यार, तुम्हारा स्पेशल तो बहुत लकी होगा और तुम्हें तो ज़रूर मिलेगा, इतनी क्यूट लड़की को कौन डिनाई कर सकता है। प्रीति और थोड़ा ब्लश होती है और बोलती है देखते हैं अब। फिर उसे याद आता है अरे अनन्या तो पीछे ही रह गई है। फिर बोलती है ठीक है अब तुम जाओ, मैं भी जा रही हूँ। वहाँ से निकलने लगती है प्रीति और सोचती है छोड़ो यार, वैसे भी वॉच के पैसे थे, फ़ोन में ही टाइम देख लूँगी। अब ये फ़ोन मिला है, एटलीस्ट अनन्या के फेस पे कितनी अच्छी स्माइल आएगी, वाह। ऐसे सोचते सोचते अनन्या को प्रीति ढूंढ रही होती है। अनन्या भी बहुत टाइम से प्रीति को ढूंढ रही होती है, कहाँ पे गए ये लोग। अनन्या एकदम डरी होती है कि अगर उसके साथ कुछ हो गया तो वो और ख़तरनाक होगा। तो डरते डरते एकदम यहाँ से वहाँ से थक गई होती है प्रीति। अनन्या फिर भी भाग रही होती है, प्रीति को ढूंढ रही होती है। वो एकदम ज़्यादा सैड हो गई होती है, उसे एकदम डर लग रहा होता है अंदर से, प्रीति के साथ उसने कुछ कर दिया तो। ज़्यादा लोग भी नहीं है स्ट्रीट पे, उसे लग भी गई तो बहुत टेंशन ले रही होती है और यहाँ वहाँ देख रही होती है प्रीति कहाँ पे। सामने से प्रीति भी कॉलेज की तरफ आ रही होती है, देखते देखते अनन्या कहाँ पे, और सोच ही रही होती है यार आज तो अनन्या मुझ पे बहुत खुश हो जाएगी, होप सो किस कर ले, मज़ा आएगा यार चीक्स पे तो। एटलीस्ट इतने मेहनत से उसका फ़ोन बचा के लाई हूँ मैं। ऐसे सोचते सोचते खुश होके प्रीति सामने से आ रही होती है। अनन्या की नज़र जैसे ही प्रीति की तरफ पड़ती है वो भाग भाग के प्रीति के पास जाती है और उसे एकदम टाइटली जाके हग करती है। प्रीति भी एकदम शॉक हो जाती है, उसे एकदम ज़्यादा टाइट हग करके रखती है, उस पर चढ़ ही जाती है ऑलमोस्ट और छोड़ ही नहीं रही होती है। और प्रीति तो ऐसी एकदम स्टॉप होती है, उसे तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। अनन्या ने एकदम टाइटली हग करके आंखें बंद करके रखी होती है मिनट के लिए। प्रीति उसे थोड़ा सा आवाज़ देती है अनन्या, तो वो आंखें खोलती है तो देखती है यार थोड़े से लोग देख रहे हैं जो है एक दो पे बात के यहाँ पे। तो अनन्या थोड़ा पीछे हो जाती है, हग किया होता है थोड़ा सा, अपना हाथ पीछे करके पीछे हो जाती है। तो प्रीति एकदम खुश होकर अपने पॉकेट में से अनन्या का फ़ोन निकालती है और उसे दिखाती है, ये लो मिल गया तुम्हारा फ़ोन। अनन्या फ़ोन की तरफ देखती है और प्रीति की तरफ देखती है और प्रीति को एक रख के बजाती है। तो प्रीति एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है ये क्या है, मैं इतनी मेहनत से तुम्हारा फ़ोन लेके आई थी, भागना पड़ा इसकी वजह से मुझे, और तुमने क्यों मारा मुझे। तो फिर अनन्या बोलती है तुम पागल हो क्या, मैं थक गई थी तो तुम बोल रही थी ना कि रुको रुको रुको, एक साथ जाते तो कोई बात नहीं थी, अकेले इतने उसके पीछे भाग रही हो, स्ट्रीट पे ज़्यादा लोग नहीं है, उस लेन के यहाँ पे गए थे वहाँ तो कोई भी नहीं रहता ऑलमोस्ट, पे भी ढूंढ रही थी मैं तुम्हें, अगर वो कुछ कर देता तो। ये बोलती है कि है वो क्या मुझे कुछ करता, मैं उसकी हड्डी बसली एक करके आई हूँ, बहुत धोया है मैंने उसे आज, नेक्स्ट टाइम हिम्मत नहीं करेगा ऐसा कुछ करने की। अनन्या उसकी तरफ देखती है और बोलती है यार तुम्हें देख के लगता नहीं तुम इतनी स्ट्रांग हो। प्रीति बोलती है समझ क्या रखा है तुमने मुझे, और अपने हाथ गाल पे हाथ फेर रही होती है और बोलती है यार थोड़ा सॉफ्टली तो मारती, डिज़ाइन बन गई है मेरे फेस पे तो तुम्हारे हाथ की, पैक लगा के छुपाना पड़ेगा यार इस पे तो। मैंने बोलती है नहीं पता चलने दो लोगों को, हरकत ही करती हो ना ऐसा, इसलिए करना पड़ता है मुझे। चलो अब लेक्चर्स तो चले गए सब, और मैं कहीं लगी नहीं है ना। प्रीति बोलती है नहीं लेकिन है यार, इतना केयर कर रही हो, दिल पे लगी है,
सुकून मिल रहा है एकदम। बस बस ज़्यादा एक्टिंग मत करो, अनन्या ऐसे बोलती है। और फिर बोलती है, तुमने सच में उस चोर को धोया? बहुत स्ट्रांग हो यार तुम, लग तो नहीं रहा था मुझे। बोलती है, फिर क्या, एकदम मसल के रख दिया है उसे तो एकदम। नेक्स्ट टाइम बिल्कुल हिम्मत नहीं करेगा वो। ऐसे बोलते प्रीति अपने मसल्स दिखाने लगती है और बोलती, देखो कितनी स्ट्रांग हूँ मैं। गहरा गहरा समझ के रखा है क्या? अनन्या थोड़ा सा अपना आईब्रो ऊपर करती है और बोलती है, लग रही हो यार अब स्ट्रांग। ऐसे चलो ब्लॉक लिस्ट से हटा देती हूँ तुम्हें, प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत होगी तो काम आओगी। प्रीति खुश हो जाती है और बोलती है, हाँ हाँ जल्दी हटाओ हटाओ, तुम्हें तो लाइफ टाइम प्रोटेक्ट करना है मुझे। अनन्या उसको बोलती है, मैं बस एज अ फ्रेंड बोल रही हूँ, ज़्यादा सपने मत देखो तुम। प्रीति बोलती है, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसे चलते चलते अपने कॉलेज की तरफ आ रहे होते हैं। वो चोर वहाँ पे घर पे मेडिसिन दे के वहीं से गुजर रहा होता है। उसकी नज़र प्रीति पे पड़ती है तो वो प्रीति को आवाज़ देता है और बोलता है, दीदी थैंक यू, हाँ मेरी बहन को बहुत अच्छा लग रहा है। अनन्या उसे गौर से देखती है और बोलती है, अरे ये तो वही चोर है, और ये तुमको क्यों थैंक यू बोल रहा है? तो प्रीति एकदम थोड़ी सी शॉक हो जाती है और बोलती है, कुछ नहीं तुम चलो। और उस चोर भैया को भी बोलती है, हाँ थैंक यू जाओ अब। अनन्या प्रीति की तरफ ऐसे घूर के देखने लगती है और उसका कान पकड़ लेती है और बोलती है, सच बताओ क्या हुआ था? वो तो मस्त हट्टा कट्टा चल रहा है, तो बोल रही थी बड़ा धोया है उसे मैंने, और ऊपर से वो तुमको थैंक यू बोल रहा है, सच बताओ चलो प्रीति। ऐसे बोल के अनन्या प्रीति का कान मरोड़ने लगती है। प्रीति बोलती है, यार हम लोग कॉलेज के पास आ गए, ऐसा मत करो कोई देख लेगा। अनन्या बोलती है, रुको तुम, और पीछे थोड़ा मुड़ती है और वो चोर भैया जा रहा होता है, उसको आवाज़ देती है, ओए ओए। वो पीछे देखने लगता है और बोलता है कि बोलो। तो अनन्या उसे बोलती है, 1 मिनट इधर आना ज़रा। वो भी आराम से आ जाता है। अनन्या शॉक हो जाती है। अनन्या बोलती है, अरे ये क्या हो रहा है? तो चोर वाले भैया को पूछती है, तुम थैंक यू क्यों बोल रहे थे वैसे प्रीति को? प्रीति बोलती है, यार तुम जाओ ना, जाओ भागो भागो। अनन्या बोलती है, रुको, और प्रीति के लिप्स पकड़ लेती है और प्रीति धीरे धीरे बोल रही है, यार तुम जाओ, ऐसे बोल रही थी, जाओ जाओ जाओ। तो अनन्या उसको एकदम बड़ी आंखें करा के डरा देती है, तो प्रीति कुछ नहीं बोलती। अनन्या उस चोर वाले भैया को बोलती है, तुम बताओ क्यों थैंक यू बोल रहे थे? तो वो प्रीति की तरफ ऐसे देख के बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं कहाँ थैंक यू बोल रहा था, मैंने कब कहा कुछ बोला। तो अनन्या प्रीति के लिप्स छोड़ देती है और बोलती है, नहीं बताओगी ना तुम प्रीति की वजह से? प्रीति तुम्हें ना मुझसे कभी सच बात करनी नहीं होती, जाओ, मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगी अब से तुमसे। प्रीति होती है, भैया बताओ, तो झगड़ा हो जाएगा। तो चोर भैया बता देता है सारी बातें। तो अनन्या बोलती है, ठीक है आप जा सकते हो। प्रीति की तरफ देखने लगती है तो प्रीति बोलती है, तो कॉलेज जाते लेट हो जाएंगे। तो अनन्या चलते चलते बोलती है, कोई तो बोल रहा था बड़ी पिटाई की मैंने। ऐसे बोलते बोलते अनन्या बहुत हंस रही होती है और प्रीति बोलती है, बस बस हाँ, ऐसे मैं सच्ची में स्ट्रांग हूँ, डरती नहीं हूँ किसी से। अनन्या उसकी तरफ हंस के देख रही होती है और बोलती है कि ऐसे पैसे किसके लिए रखे थे इतने? प्रीति बोलती है, कुछ नहीं, वॉच खरीदनी थी, अब है ना मेरा एंड्रॉयड प्यारा फ़ोन। अनन्या बोलती है, ओके। और दोनों भी ऐसे चल रहे होते हैं। अनन्या को तो अंदर से बहुत अच्छा लगता है प्रीति ने उस चोर की इतनी हेल्प की, प्रीति की वजह से उसके बहन को टाइम पे मेडिसिन मिले। अनन्या चलते चलते चुपके से प्रीति के पास देख रही होती है। प्रीति उसके साथ बातें किए जा रही होती है, बातों में एकदम बिजी होती है। अनन्या उसकी बातें नहीं सुन रही होती, बस उसे ही देख रही होती है। उसके पास देख के बहुत अच्छी लग रही होती है अनन्या को प्रीति। ऐसे दोनों बातें कर रहे होते हैं, ब्लश हो रहे होते हैं एक दूसरे के पास देख के, और फिर कॉलेज पहुंच जाते हैं अपने हॉस्टल में, अपने रूम में। प्रीति को वो चॉकलेट याद आती है तो एकदम शर्माती हुए अपने पॉकेट में से चॉकलेट निकालती है और बोलती है, ये स्पेशली तुम्हारे लिए। अनन्या भी उस प्यार वाले जोन में होती है तो भी एकदम शाय होते हुए बोलती है थैंक यू और चॉकलेट ले लेती है बड़े प्यार से। इतने में अनन्या के फ़ोन पे आफरीन का फ़ोन बजता है। अनन्या उठाती है तो आफरीन बोलती है कि यार मेरी कज़िन बहन है ना दिशा, उसका आज बर्थडे है तो वो घर पे सेलिब्रेट करने वाली है। उसका घर यहाँ से बहुत पास है, 10 मिनट का ही डिस्टेंस है आई गेस, और बहुत मज़ा आने वाला है उस बर्थडे पार्टी में। तो मुझे कुछ नहीं पता, तू भी आ रही है। उसने बोला है जितने हो सके उतने फ्रेंड्स को इनवाइट कर, और वहाँ पे प्रीति भी होगी, उसको भी लेके आना। तो अनन्या बोलती है हाँ। तो आफरीन बोलती है यार बड़ा मज़ा आएगा, वहाँ पे बड़े हॉट लड़के होंगे, सीनियर्स वगैरह, और वो भी एकदम हमारे साथ डांस वगैरह करेंगे, बड़ा मज़ा आने वाला है। अनन्या बोलती है ओ एक मिनट आफरीन ज़रा फिर से बोलना ये वाली लाइन। तो अनन्या फट से स्पीकर पे डाल देती है फ़ोन। आफरीन बोलती है कि यार उस बर्थडे पार्टी में बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत सारे लड़के होंगे हमारे साथ डांस करेंगे, हॉट हॉट बंदे आने वाले हैं, मज़े है, पक्का तुझे तो आना ही है।
प्रीति फिर से स्पीकर से निकालती है और बोलती है कि हाँ मैं तो पक्का आऊँगी, एकदम रेडी शेडी होके आऊँगी। बोलती है ठीक है, मुझे और जनों को भी इनवाइट करना है, चल फ़ोन रखती हूँ, बाय। अनन्या बोलती है हाँ ठीक है। ये बोलती है क्या हॉट बंद है, मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे साथ, और तुम मेरे साथ ही डांस करने वाली हो, मुझे कुछ नहीं पता। तो अनन्या बोलती है ओ हेलो, कौन हो आप, आपको जानती हो क्या? अनन्या बोलती है वैसे भी तुम्हें इनवाइट किसने किया है, आफरीन ने तो मुझे इनवाइट किया है। हाँ हाँ कितना मज़ा आएगा यार, वहाँ पे मैं डांस करूँगी, तुम भी नहीं होगी बीच बीच में कबाब में हड्डी। तो प्रीति बोलती है ओ हेलो, तुम्हें तो ऐसे इतनी आसानी से डांस करने नहीं दूंगी मैं, वहाँ पे जाके दूंगी तो मैं ज़रूर। मैं बोलती कैसे आओगी, तुम्हें तो इनविटेशन ही नहीं है। इतनी सोच रही होती है कैसे आऊँ मैं, क्या करूँ। फिर मैं अनन्या बोलती ठीक है बाद में सोच लेना, पहले जाओ फ्रेश होके आओ। फिर मुझे भी नहाने जाना है, अच्छे से फ्रेश होके मस्त ड्रेसिंग वेसिंग मार के जाऊँगी आज तो मैं, शाम होने को आ रही है वैसे भी। प्रीति बोलती है और फ्रेश होने जाती है और सोच रही होती है यार मैं तो अनन्या को बिल्कुल अकेले नहीं जाने दूंगी, किसी लड़के ने पटा लिया तो उसे, वैसे भी लड़के बहुत फ्लर्ट करते हैं। ऐसे सोचते सोचते प्रीति फ्रेश होती है, वॉशरूम में उतने में वहाँ पे उसके डोर पे बेल आ जाती है और अवनी अंदर आती है। तो अनन्या तो अवनी को देख के एकदम गुस्सा हो जाती है, बट कामली पूछती है क्या काम है। तो अवनी बोलती है प्रीति कहाँ पे। अनन्या बोलती है फ्रेश होने गई है। तो अवनी बोलती है ठीक है। प्रीति अनन्या बोलती है तो क्या काम है, उसे टाइम लगेगा, वो जल्दी नहीं आने वाली, तुम जा सकती हो। उसे गुस्से से देख के बोलती है तुमसे पूछा मैंने, रुकूंगी, वो आ नहीं रही है तब तक। तो अनन्या कुछ नहीं बोलती है और एकदम अंदर ही अंदर से जेलस हो रही होती है। उन्हीं को देख के तो उसका सिर ही फिर जाता है एकदम। प्रीति अंदर से आवाज़ लगाती है कौन आया है, किसकी आवाज़ है। ऐसे आवाज़ लगाते हुए अनन्या प्रीति बाहर आती है और बोलती है यार टॉवेल कहाँ पे है, और ऐसे ढूंढ रही होती है। तो अवनी वहाँ पे टॉवेल होता है, वहाँ से फट से उठाती है और अनन्या के पास आती है, प्रीति के पास आती है और उसे टॉवेल देती है और बोलती है ये लो इससे मुंह पोंछ लो। प्रीति उसे देख के बोलती है तुम क्या काम था तुम्हारा मेरे यहाँ पे कैसे। तो अवनी बोलती है मेरे फ्रेंड दिशा का ना बर्थडे पार्टी था, तो उसका घर पास ही, और हमें और ज़्यादा फ्रेंडशिप करनी है सीनियर्स से, तो हम लोग इनवाइट कर रहे हैं उन्हें भी, तो इसलिए मैं तुम्हें इनवाइट करने आई हूँ। और फिर अनन्या के पास देखती है अवनी और बोलती है कि खड़ूस लोगों को एंट्री नहीं है। तो प्रीति अवनी के पास देखती है और बोलती है क्या बोल रही हो, ज़रा इधर देख के बोलो, और उसे देख के क्यों बोल रही हो ऐसे। प्रीति बोलती है तो अनन्या बोलती है अरे नहीं नहीं उसे नहीं बोल रही थी, मैं बस बोल रही थी जो लोग मतलब डांस विंस नहीं कर रहे तो आके बोर हो जाएंगे ना, उनको पार्टीज पसंद नहीं होगी, तो बस उनको नहीं आना है तो नहीं आ सकते, तुम्हारे फ्रेंड को कुछ नहीं बोल रही हूँ मैं इंटेंशनली। प्रीति बोलती है हाँ ठीक है। अवनी बोलती है तो आओगी ना पक्का। तो अनन्या प्रीति सोचती है हाँ आऊँगी, तो खुश हो जाती है, उसे इनविटेशन मिल गया। प्रीति आऊँगी बोलती है तो अवनी बहुत खुश हो जाती है और उसे हक कर लेती है और बोलती है पक्का आना, और हक करके फिर चली जाती है वहाँ से। और यहाँ पे अनन्या सब देख रही होती है तो फिर से एकदम गुस्सा हो जाती है प्रीति पे, कहीं मानी होती है, एकदम प्यार से बात करने लगी होती है, फिर से गुस्सा हो जाती है और अपने कपड़े उठाती है और फिर से नहाने के लिए चली जाती है जल्दी से। प्रीति से कुछ बोलती नहीं, तो प्रीति बोलती है यार खुद थोड़ी जाती हूँ उससे बात करने के लिए, वो खुद बस इन्विटेशन तो देने आई थी। प्रीति सोचने लगती है यार इतने जल्दी क्यों गुस्सा हो जाती है, क्या प्रॉब्लम है, तो ठीक से बात कर रही थी अवनी। प्रीति को भी समझ नहीं आ रहा था कि अनन्या को जेलसी हो रही है। अनन्या नहाने जाती है और प्रीति बाहर वेट कर रही होती है, वो भी थोड़ा सा रेडी हो लेती है फटाफट से, पार्टी में लेट ना हो जाए इसलिए। शाम ही हो रही होती है और शाम को ही पार्टी होती है, तो प्रीति बाहर फटाफट से रेडी हो जाती है और अनन्या अंदर से एकदम मस्त सा ब्लैक वन पीस पहन के, फुल वाला वन पीस पहन के बाहर आती है। प्रीति मिरर के यहाँ पे पाउडर लगा रही होती है कॉम्पैक्ट, और मिरर में से अनन्या को ऐसे देखती ही रहती है, उसकी तो आंखें ही नहीं हट रही होती। अनन्या एकदम रेडी शेडी होके मिरर के यहाँ पे आती है और बोलती है तुम्हारा हो गया होगा तो साइड हो जाओ, मुझे भी रेडी होना है। 7:30 को पार्टी है, 7 बज गए। प्रीति थोड़ा सा बाहर आती है उस जोन से, उसके ब्यूटी में खो गई होती है अनन्या के, और बोलती है हाँ हाँ करो ना तुम भी मेकअप, आओ। और मिरर के यहाँ से उठ जाती है तो अनन्या वहाँ पे बैठ जाती है और लिपस्टिक वगैरह लगाना स्टार्ट हो जाती है और प्रीति उसे ऐसे ही देख रही होती है। अनन्या प्रीति को गुस्से से बोलती है तुम्हें कुछ और काम नहीं है क्या, ऐसे क्यों घूर रही हो, मुझे एक तो टाइम कम है और मुझे पूरा मेकअप करना है, और तुम देखो इरिटेट कर रही हो ऐसे देख देख के। ऐसे बोलते बोलते अनन्या स्ट्रेटनिंग कर रही होती है बालों की। प्रीति बोलती है यार भड़कती क्यों हो, लाओ मैं कर देती हूँ।
ऐसे बोल के प्रीति अनन्या के हाथ से स्ट्रेटनिंग मशीन ले लेती है और उसके बाल स्ट्रेट करने लगती है। प्रीति बोलती है यार काम डाउन रहो, मैं कर दूंगी सब इजीली। और प्रीति ऐसे ही बोलते बोलते उसके बाल स्ट्रेट कर रही होती है और अनन्या अभी मिरर से प्रीति को देख रही होती है। मन ही मन में सोच रही होती है यार तुम लाइनर लगाती हो तो तुम्हारी आंखें बहुत मस्त लगती है, छोटी सी क्यूट सी। उसे कॉम्प्लीमेंट देने का मन हो रहा होता है बट कुछ नहीं बोलती है, उसके मन में गुस्सा भरा होता है। वो सोच ही रही होती है कि यार अवनी क्यों इतना आगे पीछे कर रही है। साइड पे प्रीति स्ट्रेट कर रही होती है बाल और बीच में मशीन ही बंद पड़ जाती है। प्रीति थोड़ी सी डर जाती है और बोलती है ये मैंने नहीं किया, ये अपने आप बंद हो गई ये मशीन। अनन्या उसकी तरफ बड़ी आंखें करके देखने लगती है। प्रीति के इतने डरे हुए रिएक्शंस देख के अनन्या को बहुत हंसी आ जाती है। वो बहुत जोरों से हंसने लगती है। वो प्रीति बोलती है यार ये सच में मैंने नहीं किया, तुम ऐसे क्यों हंस रही हो, मुझे और डर लग रहा है। अनन्या को हंसी तो आ रही होती है बट वो कंट्रोल करती है और बोलती है सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से बंद हो गया, तुम चाहती ही नहीं हो मैं अच्छे से रेडी होके जाऊँ पार्टी में। प्रीति बोलती है यार ऐसा नहीं है, रुको मैं 2 मिनट में तुम्हें अच्छे से रेडी करती हूँ। तो प्रीति वहाँ से ड्रायर लाती है और कोम लाती है और उससे अनन्या के बाल स्ट्रेट करती है और इससे एकदम अच्छा मेकअप करती है। तो अनन्या एकदम खुश हो जाती है और बोलती है यार कुछ तो टैलेंट है तुम्हें, मुझे लगा था बेवकूफ़ हो पूरी। तो प्रीति ऐसे एकदम घूर के उसे देखने लगती है और बोलती है कि लो मुझ जैसी ना टैलेंटेड बंदी तुम्हें मिलेगी नहीं, फिर भी जाना है तुम्हें वहाँ पे डांस करके बंदों को ताड़ने, ऐसे ये मिशन तो तुम्हारा मैं सक्सेसफुल होने नहीं दूंगी। अनन्या बोलती है देखती हूँ मैं भी तुम कैसे रोकती हो, मुझे रोक ही नहीं सकती तुम। में प्रीति के फ़ोन पे अवनी का कॉल आने लगता है। तो वहाँ पे ट्रू कॉलर्स पे नाम आता है कि अवनी। तो अनन्या भी देख लेती है तो एकदम ऐसे उससे तो गुस्सा आ जाता है बट कुछ बोलती नहीं है। तो प्रीति फ़ोन रिसीव कर लेती है। तो अवनी बोलती है यार चलो जल्दी, मैं तो आ गई हूँ पार्टी में, 7:30 हो रहे हैं, वेटिंग फॉर यू। वो आवाज़ें अनन्या भी पास होती है तो उसे भी सुनाई दे रही होती है। तो कुछ बोलती नहीं है और प्रीति बोलती है हाँ आ रहे हैं हम लोग भी, ऐसे बोल के प्रीति फ़ोन रख देती है और अनन्या को बोलती है कि चलो हो गया ना, वैसे भी मेकअप रेडी हो गई हूँ। अनन्या कुछ नहीं बोलती और अंदर ही अंदर सोचती है कैसी हो यार, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है मुझे कितनी जेलसी हो रही है। वैसे मैं क्यों जेलस हो रही हूँ, क्यों हो मैं जेलस, आज तो तुम्हें मैं जेलस करूँगी, देखना कैसे लगता है जेलसी में तड़प के। तुम्हें भी तो फील होना चाहिए ना मुझे जो फील होता है वो, देखो बस तुम आज। ऐसे सोचते सोचते प्रीति बोलती हाँ चलो चलो देर नहीं करते चलो। तो फ्रेंड्स देखते हैं अभी आगे स्टोरी में क्या होगा। अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।